हेलो बच्चों, कैसे हो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाए। हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल विद अनदर पॉलिनोमियल। हम नॉर्मल डिवीजन तो जानते हैं। सपोज वी हैव टू डिवाइड 23/2, तो हम कैसे करते थे। 23 डिवाइडेड बाय 2, 23 डिवाइडेड बाय 2 करते थे तो क्या करते थे। सबसे पहले हम 23 डिवाइडेड बाय 2, सबसे पहले 1 जा 2, माइनस करा, 0 आई वैल्यू, इसे हमने नीचे उतारा, 3 को हमने ड्रॉप डाउन किया, 3 लिखा। अब 3 के पास क्या है, अगेन 1 2, माइनस किया, वैल्यू आई 1, तो रिमाइंडर आ गया 1। ये हमारा नॉर्मल डिवीजन है। पर ऐसा ही कुछ हम पॉलिनोमियल्स में भी करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स में क्या करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में डिवीजन कैसा होता है वो सीख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स में डिवीजन देखते हैं तो हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल से सीखते हैं। तो हमें गिवन है डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x प्लस 1। ये हमें बोला गया है डिवाइड दिस बाय x प्लस 1। तो इसे डिवाइड कैसे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से एक बार देखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे कैसे। सबसे पहले इसे लिखा जाएगा इन दिस फॉर्मेट। हम इसे डिवीजन का, जिसे कहते हैं ना, डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस फॉर्म में लिखा। और डिवाइजर x प्लस 1, डिवाइजर हो गया x प्लस 1। अब इसे हम ध्यान से देखेंगे तो हमें सबसे पहले तो स्टेप 1 हमारा होना चाहिए कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इन विच वेरिएबल की पावर कम होती जाए इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। जैसे यहाँ पे वेरिएबल की पावर स्टार्ट हुई, वेरिएबल की पावर 3 थी, देन वेरिएबल की पावर 2 हो गई, देन वेरिएबल की पावर 1 हो गई, एंड देन वेरिएबल की पावर 0 हो गई। ऐसे करके यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेरिएबल की पावर है, और ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल है। उसी फॉर्म में हमें लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स। हर टर्म की नेक्स्ट टर्म से वेरिएबल की पावर ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो उस फॉर्म में लिखना है हमें। उसके बाद सेकेंड स्टेप, लेफ्ट मोस्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय द लेफ्ट मोस्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय द लेफ्ट मोस्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। वेरी गुड। तो लेफ्ट मोस्ट टर्म of dividend is divided by leftmost term of divisor। डिवाइजर की लेफ्ट मोस्ट टर्म से डिवाइड की जाएगी, तो वो कैसे दिखेगी, उसे करके देखते हैं। लेफ्ट मोस्ट टर्म ऑफ डिवाइजर क्या है, लेफ्ट मोस्ट टर्म ऑफ डिविडेंड क्या है, लेफ्ट मोस्ट टर्म ऑफ डिविडेंड है x क्यूब, और इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, x से। जब इसे डिवाइड करेंगे वैल्यू क्या आएगा, x स्क्वायर। तो इसको हम डिवाइड करके यहाँ पे लिखेंगे दिस हैज टू बी x स्क्वायर। अब ये जो x स्क्वायर है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों डिवाइजर्स को। तो हमारा स्टेप क्या होगा, स्टेप 3, लेफ्ट मोस्ट डिवाइड करके द रिजल्ट is multiplied with divisor, the result is multiplied with divisor से हम रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x कितना हो जाएगा, x क्यूब, एंड x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी x स्क्वायर।
हमें ये ध्यान रखना है कि जिस हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो उसी के लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे। इसको एक्स स्क्वायर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर की वाली टर्म के नीचे लिख रहे हैं। और एक्स स्क्वायर को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स क्यूब आ रहा है, उसको हम एक्स क्यूब वाली टर्म के नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हम इसमें क्या देखेंगे कि नॉर्मल डिवीजन में हमें ध्यान है कि जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करके या फिर यहाँ पे हम जैसे 223 वाला किया था तो 2 1 जा 2 करा था तो 2 यहाँ पे लिखा था, तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे। माइनस करने का मतलब है यहाँ पे जो भी साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस साइन दिया था, अब जब हम इसमें साइन चेंज करेंगे तो वो साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट होके साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन था तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस साइन है ये आपका माइनस हो जाएगा। अब हमें ध्यान क्या देना है, ध्यान से देखें तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ये प्लस है ये माइनस है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी, 3 माइनस 1 विच इज 2x स्क्वायर, और हम इसे ड्रॉप डाउन कर लेंगे प्लस 3x। ये हम कर लेंगे। इसमें स्टेप 4 क्या करा हमने, सब्ट्रैक्ट, और स्टेप 5 में हम स्टेप 2 से रिपीट करेंगे। स्टेप 2 से रिपीट करेंगे। स्टेप 2 में क्या किया था, लेफ्ट मोस्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय द लेफ्ट मोस्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। अब इसकी लेफ्ट मोस्ट टर्म डिविडेंड की क्या हो गई, 2x स्क्वायर। तो अब हम 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x से, वैल्यू क्या आएगी 2x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2x। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्लस 2x। ये जो प्लस 2x हमने लिखा, प्लस 2x से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर को, हमारा अगला स्टेप यही था। रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड विद द डिवाइजर, 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x इंटू x इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू x इज 2x स्क्वायर, एंड 2x इंटू 1 इज प्लस 2x। अब यहाँ पे हमारे दोबारा से क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब ध्यान से देखें तो हमारा प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, और 3 माइनस 2 लाइक टर्म्स है, कैंसिल होके क्या जाएगा x, और इसे हम ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे प्लस 1। अब हमें फिर से रिपीट करना है, यहाँ पे फिर से रिपीट करना है। रिपीट करेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या वैल्यू आएगी, x लेफ्ट मोस्ट टर्म x है डिवाइडेड बाय डिवाइजर की लेफ्ट मोस्ट टर्म क्या है x इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस 1। अब 1 से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी x, और 1 से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1। फिर हम इसे दोबारा से देखेंगे कि यहाँ पे हमें माइनस करना है तो हम माइनस करेंगे, और ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, फिर ये दिख रहा है प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1 माइनस 1, ये भी कैंसिल होके आंसर बचा 0। रिमाइंडर क्या आया 0। जरूरी नहीं कि हर बार रिमाइंडर 0 आए, पर ये प्रॉपर डिवीजन है। इस डिवीजन में हमें क्या मिला, हमें एंड में देखने को मिलता है दैट शुरुआत की थी हमने डिविडेंड से, डिविडेंड जो था x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, डिवाइजर था हमारे पास, डिवाइजर क्या था x प्लस 1, और हमको कोशेंट क्या मिला, कोशेंट हमको मिला
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और हमको रिमाइंडर क्या मिला? रिमाइंडर क्या मिला? 0। अब एक बात जो सोचने की है वो ये कि क्या रिमाइंडर 0 या कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर आता उसके बाद क्या हम इसे फर्दर सॉल्व करते? हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं करते। तो हम यहाँ फाइनली स्टेप 6 लिख देंगे कि इफ रिमाइंडर इज with less degree then divisor stop। मतलब अगर रिमाइंडर की डिग्री, इस यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ गई, रिमाइंडर की डिग्री क्या हो जाएगी? लेस देन द डिवाइजर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे x दिख भी नहीं रहा। तो अगर यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ पे x तक रुक जाना है हमें, अगर यहाँ x क्यूब है तो x स्क्वायर या उससे नीचे रुक जाना है। पर अगर x क्यूब दिखता है हमें तो हम उसे फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x था, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आती हम रुक जाते। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डिवीजन करते हैं। और डिवीजन में हमें ध्यान क्या रखना है? जब भी हम डिवीजन करते हैं तो डिविडेंड को बोलते हैं p ऑफ x। ये हमारा वो पॉलिनोमियल होता है जिसे डिवाइड करना होता है। डिवाइजर को बोलते हैं g ऑफ x। डिवाइजर को बोलते हैं g ऑफ x। ये वो पॉलिनोमियल है जिससे डिवाइड करना होता है डिवाइजर। क्वोशंट को बोलते हैं q ऑफ x। क्वोशंट को बोलते हैं q ऑफ x और रिमाइंडर को बोलते हैं r ऑफ x। तो पॉलिनोमियल के डिवीजन में हमेशा हमें जो आंसर मिलता है वो होता है p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने जो बचपन में सीखा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये वही है पॉलिनोमियल की फॉर्म में। और इसको हम यहां से सॉल्व करके भी देख सकते हैं, पर लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ऐसे ही होता है। कैसे होता है? हम पहले डिविडेंड लिखते हैं, डिविडेंड को हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर से। उसमें सबसे पहला स्टेप है कि हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में इसे लिखा जाएगा। फिर हम लेफ्ट मोस्ट टर्म ऑफ डिविडेंड को लेफ्ट मोस्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से मल्टीप्लाई, वो डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा उससे डिवाइजर को दोबारा मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिविडेंड से। जैसे यहाँ पे x क्यूब को x से डिवाइड करके x स्क्वायर आया था, और x स्क्वायर से हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया। x स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब, x स्क्वायर इंटू प्लस 1 इज प्लस x स्क्वायर, और फिर उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारा फाइनल आंसर या रिमाइंडर क्वोशंट से कम ना आ जाए। क्वोशंट की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर बराबर आ जाती है तो एक स्टेप और बचा है। एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें p ऑफ x दिया हुआ है ये, और g ऑफ x दिया हुआ है ये। सबसे पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में करते ही हमें क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो हमें मिलेगा p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस, बीच में कोई भी टर्म नहीं दी तो हम लिख सकते हैं 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस, हमें x वाली टर्म दी है विच इज माइनस 5x प्लस 6, और हमें डिवाइजर क्या दिया हुआ है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? gx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये फॉर्म आ जाएगी। हम अब इसे डिवाइड करते हैं। इसे डिवाइड करेंगे तो ये कैसा दिखेगा? इसको ध्यान से देखेंगे हम, इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके कैसा दिखेगा? ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। यहाँ से हमने इसे उठाया और बीच में हमने ये डाल दिया, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई g ऑफ x की। इसके बाद हम इसे डिविडेंड में लिखेंगे। उस पर जो झोपड़ी बनाते हैं डिवीजन की, वो हम झोपड़ी बना दी। इसके बाद हमने डिवाइजर लिख दिया। अब डिवाइजर से हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? लेफ्ट मोस्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय द लेफ्ट मोस्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके क्या वैल्यू आएगी देखेंगे। x की पावर 4 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, क्या वैल्यू आया? प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर
कि x की पावर 4 से x की पावर 2 को हमने डिवाइड किया तो वैल्यू आई x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम x माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर को भी, तो माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई x की पावर 4, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, और फिर हम करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 विच विल बी माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर। तो हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखेंगे x की पावर 4 और 2x स्क्वायर कहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे, बिल्कुल एक्स स्क्वायर जहां पे उसी के नीचे हम लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर। फिर हम इसे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो हमारा साइन यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या हो गया प्लस। जैसे ये साइन चेंज हुए उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, तो हम ध्यान से देख सकते हैं जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे। हमारा बचेगा क्या, माइनस का प्लस हो गया वो 2x स्क्वायर, और हम इन वैल्यूज को नीचे उतार लेंगे, हम इन वैल्यूज को नीचे ड्रॉप डाउन कर लेंगे, इन वैल्यूज को हम ड्रॉप डाउन कर लेंगे। जैसे हम इन वैल्यूज को ड्रॉप डाउन करेंगे, अब लेफ्ट मोस्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर, तो अब हम 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या है लेफ्ट मोस्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर को, वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आ गया, वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डिवाइड करने पर वैल्यू क्या आएगी -2, -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और -2 इंटू +2 इज -4। वेरी गुड, तो हम यहाँ पे -4 लिखेंगे। अब -4 कहाँ आएगा, कांस्टेंट के नीचे आएगा, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आएगा। फिर हम साइन चेंज कर देंगे, जैसे ही यहाँ पे साइन चेंज होंगे, ये प्लस था चेंज होके माइनस हो गया, और ये माइनस था चेंज होके प्लस हो गया। इसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया तो -5x यहाँ पे आ गया, और 6 + 4 10 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे हम तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया q ऑफ x यानी कोशेंट, और ये हो गया हमारा r ऑफ x यानी रिमाइंडर। अब ध्यान से देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ r ऑफ x, बिकॉज इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, ये इसका रिमाइंडर बच जाएगा। अब डिवीजन मेथड या फिर लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स या डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये अब समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए वेरी गुड, इसको इस वीडियो को बार बार देखिए और सीखिए कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होता है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें इसे, और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।